नमस्कार दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन हब विकास में। तो आइए शुरुआत करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। सबसे पहला क्वेश्चन है DNS ट्रांसलेट्स। तो आपका जो है डोमेन नेम इंटू IP, ये भी सही है, और IP इंटू डोमेन नेम, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब आपके दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आपका जो इसका सही आंसर रहने वाला है बोथ A एंड B। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, Which of the following is used to read a HTML page and rendered it? जब कभी आप HTML की कोडिंग को लिखते हैं, उसका जो आउटपुट है वो आपको एक वेब ब्राउजर के ऊपर देखने को मिलता है। तो आपका इसका सही आंसर है वेब ब्राउजर। Once the email is sent, the message is broken into pieces called। जब कभी आप मैसेज को भेज देते हैं तो आपका जो मैसेज है वो पैकेट्स के रूप में जो है डिवाइड होकर के, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स में जो है डिवाइड हो जाता है आपका मैसेज, और उसके बाद जो है वो आगे को जाता है। तो इसका सही आंसर है पैकेट्स। द डैश एट्रीब्यूट एड स्पेस विद इन ईच सेल। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर करेंगे सेल स्पेसिंग, लेकिन सेल स्पेसिंग जो है वो आपका सेल्स के बीच में स्पेस करता है, और क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन ईच सेल। मैं यहाँ पे आपका जो पॉइंटर ऑप्शन साथ में लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है आपका ये विद इन ईच सेल, और सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा कंटेंट और बॉर्डर की बात की जा रही है। तो हमारा जो है अगर सेल्स की बात होती तो शायद ये होना था, लेकिन अब हमारी जो बात की जा रही है कंटेंट और सेल की जा रही है, तो इसका जो आंसर है वो ये वाला रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है आपका सेल पैडिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल सीट। एक्सटर्नल स्टाइल सीट के लिए इनमें से जो है कौन सा वाला आपका सही रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है लिंक वहाँ पे आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक रिलेशन की बात की जा रही है, स्टाइल सीट टाइप बताया जा रहा है, और H रेफरेंस की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर जो है आपका यही है। वेयर इज एन HTML डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल सीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल सीट में जो है आपके पास इनमें से आपका जो सही आंसर है वो है हेड सेक्शन। चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। तो आपके पास 6 हेडिंग्स होती हैं HTML में, तो आपकी जो लार्जेस्ट हेडिंग है वो H1 से चलती है और स्मॉलेस्ट हेडिंग H6 तक चलती है। इसका सही आंसर है आपका H1। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड XXX.js। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक जावास्क्रिप्ट की फाइल दी गई है, और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को जो है यहाँ पे रेफर करने की बात की जा रही है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका स्क्रिप्ट सोर्स। तो स्क्रिप्ट सोर्स जो है आपका यहाँ पे B ऑप्शन है, ये देखिए स्क्रिप्ट सोर्स, फिर आगे आपकी फाइल का एड्रेस। हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स में आप जो है हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आपका दिया हुआ है ये अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ये आपका सही आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर इन एंगुलर JS। तो आपका जो है करेंसी जो है वो फॉर्मेट ए नंबर, डेट जो है वो है आपका फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू डेट, और अपर केस वो आपका स्ट्रिंग को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आपका जो है इसका सारे के सारे सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। W3 border 0 is a border property for W3.CSS which of the following is true। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी दी गई है, और इनमें से जो है आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन सा वाला आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन B, रिमूव्स ऑल बॉर्डर। W3 रो पैडिंग इज ए क्लास विच डिफाइंस। आपके पास W3 रो पैडिंग दी गई है और पूछ रहे हैं कि ये कौन सी क्लास को जो है आपका डिफाइन कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो ये वाला है, कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विद 8 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। व्हाट इज ट्रू फॉर HTML। तो HTML जो है आपका पहला ऑप्शन, जैसे कि इट इज़ यूज टू डिज़ाइन स्टैटिक वेब पेज, ये बिल्कुल सही है। स्टैटिक वेब पेज के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। डायनेमिक वेब पेज के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो A और B आपका सही नहीं होगा, और इनमें से कोई सही नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन A। The proper sequence of tag in HTML while coding for a web page is। अगर आप HTML की कोडिंग की बात करते हो तो सबसे पहले जो आपका HTML टैग आता है, उसके बाद आपका हेड टैग आता है,
और उसके बाद आपका टाइटल टैग आता है और फिर बॉडी टैग आता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी। इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज देन विच कीवर्ड इज यूज्ड। तो आपका जो है अगर चेंज होने वाली बात आ रही है यहाँ पे, तो हम जो है ये जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है लेट, इस कीवर्ड का जो है यूज़ करते हैं। जो आपका VAR जो है ये आपका पुराना कीवर्ड है जो कि आज की डेट में भी यूज़ किया जाता है, और जो कांस्टेंट है आपका जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जानी है उसके लिए यूज़ करते हैं, और लेट जो है वो हम यूज़ करते हैं जिस वेरिएबल को अगर हमने दोबारा से रीअसाइन करना हो उसके लिए। इन CSS द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ योर कंटेंट इज सेट बाय। तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाइन हाइट प्रॉपर्टी। आपके सामने यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आपका कोड दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है ये जो आपका हैज़ का सिंबल है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हैज़ का सिंबल जो होता है आपका ये हमारा ID, ये जो पहले नंबर पे आपका ऑप्शन है ये देखिए ID टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनेट, अनदर नेम फॉर द इंटरनेट, सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस विच आर असेसिबल ओवर द इंटरनेट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस विच आर असेसिबल ओवर द इंटरनेट। फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS को डिक्लेयर करने के लिए हमारा जो है यहाँ पे जो स्टाइल टैग है उसका यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल इज विजिबल ओनली विद इन ए फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। अगर हम विद इन ए फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा लोकल जो है वो वेरिएबल होता है। फंक्शन दैट अलाउ कैलकुलेशन इन CSS। तो इनमें जो है हमारा जो फंक्शन है यानी कि कैल्क जो फंक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए। द कर्व एडजस्टमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द। तो हमारी जो कर्व एडजस्टमेंट है वो एक्सपोजर इन द इमेज, ए ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। ऑल द टैग्स प्रेजेंट इन HTML आर। HTML में आपके जो भी टैग्स प्रेजेंट हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो आपके टैग्स हैं नॉन केस सेंसिटिव होते हैं, या आपके टैग लोअर केस में होते हैं या अपर केस में होते हैं, या केस सेंसिटिव होते हैं। तो हमारे जो टैग्स रहते हैं वो जैसे मर्जी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये है आपका नॉन केस सेंसिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर बैक एंड पर्पस। तो बैक एंड पर्पस के लिए आपका जो है यहाँ पे कौन से वाला जो है लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो हमारे सभी लैंग्वेज जो है बैक एंड के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो आपका C# है, जो यानी कि C हैज़ करके लिखा हुआ है, इसको C# बोला जा रहा है, इसका यूज़ किया जाता है .NET फ्रेमवर्क टू बिल्ड बैक एंड सिस्टम API और सर्विसेज। जो आपका रूबी है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। और जो गोलैंग है ये आपका एक पावरफुल लैंग्वेज है जिसको गूगल के द्वारा जो है बिल्ड किया गया हाई परफॉर्मेंस बैक एंड सिस्टम एंड माइक्रो सर्विसेज के लिए। तो इसका आंसर जो है आपका वो ऑल ऑफ द अबव है। द एट्रीब्यूट यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन CSS। तो CSS में अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपका जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो ऑप्शन डी है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द W3 कंटेनर क्लास। तो आपका जो है इनमें से कौन सा वाला जो है W3 कंटेनर क्लास से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है गेट। W3 बॉर्डर इज वन ऑफ द क्लास यूज्ड फॉर W3.CSS टेबल विच डिफाइंस। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बॉर्डर टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री वेब ब्राउजर। तो आपका इनमें से कौन सा जो है फ्री वेब ब्राउजर है। तो ओपेरा, मोजिला, ब्रेवा, तो ये सारे आपके फ्री वेब ब्राउजर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद ए स्पेसिफाइड वैल्यू। तो यहाँ पे एंड की बात की जा रही है। तो एंड जो है आपका वो ये डॉलर का जो सिंबल है इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये सही आंसर है आपका। दिस इज ए, दिस जो है आपका वो एक कीवर्ड है। द प्रोटोकॉल HTTP वर्क्स ऑन विच पोर्ट। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो उसका सही आंसर है 80। यहाँ पे जो आपका वो वर्क करता है। और जो पोर्ट 20 है वो यूज़ किया जाता है आपका FTP डाटा ट्रांसफ़र के लिए। पोर्ट 21 जो है वो यूज़ किया जाता है FTP कंट्रोल यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए।
और जो आपका पोर्ट 443 है ये यूज़ किया जाता है HTTPS यानी कि सिक्योर विच इज़ द एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ HTTP। तो इसका सही आंसर आपका 80 है HTTP के लिए, और HTTPS के लिए 443 वाला है। ए मॉड्यूल इन AngularJS कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, तो आपका जो है इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। द अलर्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड, तो अलर्ट फंक्शन जो है आपका यहां पे यूज किया जाता है टू डिस्प्ले ए वर्चुअल अलर्ट बॉक्स। फंक्शन टू इंसर्ट वैल्यूज ऑफ ए CSS वेरिएबल, CSS वेरिएबल के लिए अगर आपने वैल्यू को इंसर्ट करना है तो वैर फंक्शन यानी कि वैर का जो है यूज किया जाता है यहां पे। नेक्स्ट है आपका ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर इन CSS, तो आपके यहाँ पे कॉम्बिनेटर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपके पास यहाँ पे बड़े अलग अलग तरह के जो ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। ये जो आपका सबसे पहला वाला है ऑप्शन ए, ग्रेटर देन का जो सिंबल आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये आपका चाइल्ड सिलेक्टर है यानी कि चाइल्ड कॉम्बिनेटर है। ये जो प्लस वाला सिंबल है आपका दूसरे नंबर पे, ये आपका एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर है। ये जो थर्ड वाला है ये आपका जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर है। तो इसका जो है सही आंसर यानी कि कॉम्बिनेटर तो आपके ये सारे ही है, तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है आपका इमेज सोर्स, इमेज का एक पाथ दिया जा रहा है, क्लास दी जा रही है आपकी W3 सर्कल, और अल्टरनेट यहाँ पे जो है इस प्रकार से बता दिया। व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट इन द अबव लाइन ऑफ कोड, तो आपका यहाँ पे अल्ट का यूज है क्या, तो देखते हैं ऑप्शन में। सबसे पहला बोला जा रहा है स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट इफ द इमेज इज नॉट डिस्प्लेड, तो पहला ऑप्शन ही हमारा वैसे तो सही है। आप देख सकते हैं कि अगर आपकी इमेज किसी भी कारणवश अपीयर नहीं होती है तो जो अल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पे दिया गया है वो आपका वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। Which of the following is true for HTTP प्रोटोकॉल, तो HTTP प्रोटोकॉल जो है इसके लिए आपका जो सही आंसर है वो ये है स्टेटलेस का, क्योंकि जो आपका स्टेटफुल है वहाँ पे बोला जा रहा है स्टेटफुल वुड इम्प्लाई दैट द सर्वर रिमेंबर, मतलब इसे याद रहता है कि किसकी रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन स्टेटलेस में जो है एक बारी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो चीज़ साफ़ हो जाती है, मतलब आपके साथ जो बात होगी जो मैसेजेस होगा उसके बाद जो वो डैमेज हो जाएगा, यानी कि उसको याद नहीं रहेगा कि क्या बात हुई है। न्यू लेयर इन एन इमेज आर ऑलवेज एडेड टू द, तो नई लेयर जो है हमेशा आपकी टॉप ऑफ द स्टैक जो है ऐड होती है। द HTML आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई, आई जो है वो इनलाइन के लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका इनलाइन फ्रेम, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप, तो फोटोशॉप में इनमें से कौन सा जो है आपका सिलेक्शन टूल नहीं है, तो ऑप्शन जो है इसका सी ग्रो, ये आपका कोई भी यहाँ पे जो है टूल नहीं है। नेक्स्ट है आपका URL स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी कॉमन सी यानी कि मिलती जुलती टर्म्स यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसका सही आंसर है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैंने नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे, इसका आंसर है आपका, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द रूट एलिमेंट इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग, तो HTML टैग को जो है रूट एलिमेंट जो यहाँ पे बोला जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका HTML। What are the following indentation option available in the Sublime Text Editor, तो आपका जो है ऑप्शंस में इंडेंट ये भी सही है, अनइंडेंट और रीइंडेंट ये भी सही है, मतलब आपके सारे के सारे ऑप्शन ही सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका AngularJS डेवलप्ड बाय डैश एंड फॉलोज, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है मिस्को हैवरी मॉडल व्यू कंट्रोलर, ऑप्शन ए। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट्स, तो आपका जो है ये सभी के ऊपर ही रहता है, होल HTML डॉक्यूमेंट, इसका सही आंसर है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन www, तो आपका जो है यहाँ पे मैक्सिमम सभी स्पेलिंग जो है गलत है, सिर्फ एक स्पेलिंग सही है आपकी, वो ये है HTTP, इसका सही आंसर है आपका HTTP। ID सिलेक्टर इज डिनोटेड बाय द, तो आपका जो ID सिलेक्टर है वो आपका ये जो पहले सबसे पहला वाला जो सिंबल है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ID सिलेक्टर है। सिमिलर सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन पहले क्वेश्चन किसी और तरीके से था और अभी किसी और तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क आर यूज्ड फॉर बैकएंड, तो बैकएंड के लिए जो है आपका फ्लास्क, एक्सप्रेस और Django, तो ये सारे ही जो है सही हैं, तो इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव।
अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स आर यूज्ड इन एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस में हमारा जो है एनजी ऐप यानी कि पहले नंबर वाला जो ऑप्शन है आपका वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर, इनमें से कौन सा आपका ब्राउजर नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपका क्रोम आपका ब्राउजर है, फायरफॉक्स आपका ब्राउजर है, गूगल आपका सर्च इंजन है, सफारी आपका ब्राउजर है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका गूगल। तो गूगल जो है आपका यहाँ पे क्या ब्राउजर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक सिंटैक्स दिया गया है, यहाँ पे आपका स्टार का जो सिंबल है वो क्या है। तो स्टार आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सिलेक्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग w3.css क्लासेस इज नॉट यूज टू अलाइन टेक्स्ट। तो इनमें से कौन सा जो है आपका अलाइन टेक्स्ट के लिए यूज नहीं की जाती है क्लास। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी w3 सेंटर अलाइन। द ng मॉडल डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस प्रोवाइड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइप वैलिडेशन फॉर एप्लीकेशन डाटा, स्टेटस फॉर एप्लीकेशन डाटा, CSS क्लासेस फॉर HTML एलिमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है